अरे हनी, तू यहाँ गांव में कैसे? और ये कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कौन है ये? अरे ये गोविंद है, मेरे बचपन का दोस्त। अच्छा गोविंद, हाँ आपने बताया था आपके साथ आपके स्कूल में थे ना ये। अरे गोविंद यार, किस्मत का खेल तो देख। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो देखा तो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2-4 फोटो क्लिक कर ले। और देखो यहाँ पे तू मिल गया। जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तू तब भी गांव वाला बन के रहता था और आज भी ऐसा ही है। अरे मुझे देख, मैं शहर में जाके देख कितना कमाता हूँ। मेरी महीने की 50,000 प्लस तनख्वाह है। और तू देख आज भी वहीं पे ही है, खेती कर रहा है। यहाँ आप धूप में पूरे दिन मेहनत करते हैं और खेती करते रहते हैं। और हम लोगों को देखो, हम लोगों के पास पर्सनल कार है और हमें कहीं भी जाना होता है ना तो हमारा ड्राइवर हमें छोड़ता है। और आप लोगों को तो बस का वेट करना होता होगा और उसके बाद भी आप लोग सोचते होंगे कि हमें बस में सीट मिलेगी भी या फिर नहीं। बहन जी, आप लोग तो शहर में रहते हैं तो उस हिसाब से आपकी इच्छाएं भी असीमित हो जाती है, और हम लोग तो गांव में रहते हैं तो जो भी हमारे पास है ना उसमें हम बहुत अच्छे से खुशी से रहते हैं। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी में हमारे परिवार वाले भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। आपकी फैमिली खुश? अरे वो सिर्फ सरवाइव कर रही होंगी, वरना इतनी गर्मी में कौन रह सकता है, इतनी मेहनत कौन ही कर सकता है। आप मेरी बात मानिए, आप शहर में जाइए, वरना आपके बच्चे भी ना यहीं खेती बाड़ी करते रह जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, आपकी तरह ही बन जाएंगे। आप ना उनके पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो कोई अच्छा स्कूल भी नहीं है, यहाँ वो क्या ही बन पाएंगे। बहन जी, पुराने गांव के हिसाब से और जो आजकल के गांव के हिसाब है ना, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज गांव में भी बहुत सारे स्कूल बन गए हैं। हाँ, थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, बच्चों को थोड़ी सी दूर चल के जाना पड़ता है, लेकिन इससे उनका भी तो फ़ायदा है। उनकी सुबह सुबह कसरत हो जाती है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में भी। गाँव भी अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अरे तो एक काम कर, ये सब चीज़ छोड़, ये ले 500 रुपये रख। अरे ये नहीं चाहिए मुझे यार। अरे रख तो सही, घर में बच्चे भी हैं तेरे, मिठाइयाँ ले जाइए, खिलौने ले जाइए उनके लिए। नहीं नहीं, बच्चे खुश है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रख लीजिए, 100-200 कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, अब तो आपको 500 रुपये फ्री में मिल रहे हैं, रख लीजिए। देख अब तो तेरी भाभी भी कह रही है, रख ले। अच्छा चलो यार, मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ, पसीने आ रहे हैं, चलो। हाँ चलते हैं। अच्छा गोविंद, चलते हैं हम। अब नहीं चला जा रहा मुझसे यार। यार पता नहीं, रास्ता भटक गए। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, ये गांव दिखाने के चक्कर में ना पता नहीं कहाँ धूप में सड़ा लिया मुझे। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे गोविंद। हनी, क्या हुआ? अरे यार देखना, हम यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं और इसको धूप की वजह से चक्कर आ रहे हैं। ना यहाँ पे कोई दुकान है ना कुछ, पता नहीं क्या करे, समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो, ये लो वो 500 रुपये जो तुमने मुझे सुबह दिए थे। जिस चीज़ की भी तुम कमी महसूस कर रहे हो ना, इससे पूरी कर लो। अरे यार गोविंद, पैसे मेरे पास भी हैं पर यहाँ पे कोई दुकान नहीं है जो मैं कुछ खरीद के खिला दूँ इसको। अच्छा ये लो, ये दे दो भाभी जी को। इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, ये लो। भाभी जी, अब आप सही महसूस कर रही हो ना? अब ठीक फील हो रहा है, थैंक यू सो मच भैया। देखो हनी, तुम गांव छोड़ के शहर में जाके बस गए, इसी वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस हुई। लेकिन अगर तुम गांव में रहते ना, तुम्हें पता होता कि कैसे यहाँ पर रहा जाता है, कैसे यहाँ पर समय को काटा जाता है और कैसे यहाँ पर अच्छे से जिया जाता है। अगर तुम गांव में रहते तो तुम दोनों की ये हालत नहीं होती, क्योंकि गांव के लोग एक तो शरीर से भी मजबूत होते हैं, वो इन चीज़ों को झेल सकते हैं। अभी आपको थोड़ी सी धूप महसूस हुई, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, आप दोनों की हालत ख़राब हो गई। और मैं आपको बताऊं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और खेत में मैं काम कर रहा हूं। ये फ़ायदा होता है गांव वाले होने का, हर परिस्थिति हर संकट को आसानी से झेल सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी शहर से गांव नहीं बनते, गांव से शहर बनते। जिस शहर में तुम रहते हो ना, वो भी कभी गांव था, उसमें जाके तुम जैसे लोग बसे जिन्होंने गांव को शहर में बदल दिया। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, ये जो देश हमारा आगे बढ़ रहा है ना, ये गाँव की वजह से बढ़ रहा है। जितने भी पढ़े लिखे लोग निकलते सारे गाँव से निकलते। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाने का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसी क्षेत्र का है तो वो कृषि क्षेत्र का है, और कृषि क्षेत्र हमेशा गाँव से होता है। हनी, तुमसे एक बात कहूँ, तुमने ना इस गांव के बारे में मुझे हमेशा गलत ही बताया है।
अब मुझे लगा कि मैंने ये सब जो भी बोला था आपको सुबह, वो सब मैंने गलत बोला था। तुम भी तो इसी गांव में पैदा हुए हो ना, तुम भी तो यहीं से ही पढ़े लिखे हो ना, तो तुम्हें गांव में कुछ बनना चाहिए था ना, शहर में क्यों बने? मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब इस गाँव में पूरा योगदान दूँगी और अपने बच्चों को भी ना मैं गाँव में ही पढ़ाऊँगी, ताकि वो इस गाँव का फ्यूचर बन पाए। हाँ अर्पिता, तुम सही कह रही हो। और गोविंद, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सुबह मैंने जो भी बोला मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और मैं जो भी अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बेचना चाहता था वो मैं नहीं बेचूंगा, बल्कि उन पे मैं अपना घर बनाऊंगा और यहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगा। और मैं अपना पूरा योगदान इस गांव के विकास के लिए दूंगा। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग गांव के लिए इतना सब कुछ करना चाहते हो। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और शहर में जाकर भी तुम गांव में रहना चाहते हो, गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हो। अरे चल, बहुत बात हो गई, अब घर चलो आप दोनों। हाँ चलो गोविंद।